त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायु महापुराण चतुष्पंचाशो अध्यायः नीलकंठस्तवः। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु कस्मिन् देशे महापुण्यमेतदाख्यानमुत्तमं ब्रत्तुं ब्रह्मपुरोगाणां कस्मिन् काले महाद्युते एतदाख्याहि न सम्यग् यथा व्रत्यं तपोधन। ओम नमः शिवाय। सूतवाच यथा श्रुतं मया पूर्वं वायुना जगदायुना कथ्यमानं द्विजश्रेष्ठाः सत्रे वर्षसहस्रके नीलता येन कण्ठस्य देवदेवस्य शूलिनः तदहं कीर्तयिष्यामि शृणुध्वं संसितव्रताः। उत्तरे शैलराजस्य सरांसि सरितो हृदा पुण्योद्यानेषु तीर्थेषु देवतायतनेषु च गिरिशृङ्गेषु तुङ्गेषु अगः रूपवनेषु च देवभक्ता महात्मानो मुनयः संसितव्रता स्तुवन्ति च महादेवं यत्र यत्र यथाविधि ऋग्यजुः सामवेदैश्च नृत्यगीतार्चनादिभिः ओङ्कारं नमस्कारैरर्चयन्ति सदाशिवं प्रवृत्ते ज्योतिषां चक्रे मध्यव्यास्ते दिवाकरे देवतामनियतात्मा प्रव्रते ज्योतिषां चक्रे मध्यव्याप्ते दिवाकरे देवता नियतात्मानः सर्वे तिष्ठति वामकथाम् अथो नियम प्रवृत्ताश्च प्राणशेषव्यवस्थिता। ओम नमः शिवाय। नमस्ते नीलकंठाय इत्युवोचाय नमस्ते नीलकंठाय इत्युवाच सदा गतिः तच्छ्रुत्वा भवितात्मानो मुनयः संसितव्रता बालखिल्येति विख्याता पतंग सहचारिणः अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम तस्मात् पृच्छन्ति वै वायुं वायुपर्णाम्बुभोजना। ऋषयः ऊचु नीलकण्ठेति यत् प्रोक्तं त्वया पवनसत्तम एतद् गुह्यं पवित्राणां पुण्यं पुण्यकृतां वरः तद्वयं श्रोतुमिच्छामस्त्वसात् प्रासात् प्रभञ्जनः नीलतायेन कण्ठस्य कारणेनाम्बिकापते श्रोतुमिच्छामहे सम्यक् तव वक्त्राद्विशेषतः यावद्वाच प्रवर्तन्ते सार्थास्ताच्च त्वयेरिता वर्णस्थानगते वायो वाग्विधिः सम्प्रवर्तते ज्ञानं पूर्णमथोत्साहात् स्वस्थो वायो प्रवर्तते त्वयि निस्पन्दमाने तु शेषवर्णो प्रवर्तया यत्र वाचो निवर्तन्ते देहबन्धाच्च दुर्लभा तत्रापि तेऽस्ति सद्भावः सर्वगस्त्वं सदा निलः नान्यः सर्वगतो देवस्त्वद्रेस्ति समीरणः एष वै जीवलोकस्ते प्रत्यक्षः सर्वतो निलः वेत्थवाचस्पतिं देवं मनोनायकमीश्वरं ब्रूहि तत्कण्ठदेशस्य किंकृतां रूपविक्रिया श्रुत्वा वाक्यं ततस्तेषां ऋषीणां भावितात्मनाम प्रत्युवाच महातेजा वायुर्लोकनमस्कृतः वायुर्वाच पुरा कृतयुगे विप्रो देवनिर्णय तत्परा वसिष्ठो नाम धर्मात्मा मानसो वै प्रजापते पप्रच्छ कीर्तिकेयं वै मयूरो वरवाहनं महिषासुरनारीणां नयनाञ्जततस्करं महासेनं महात्मानं मेघस्ति नितनिस्वनम् उमा मनः प्रहर्षेण बालकं छद्मरूपिणम् क्रौञ्च जीवितहरतारं पार्वती हृदिनन्दनं वसिष्ठः पृच्छते भक्त्या कार्तिकेयं महाबलं वसिष्ठवाच नमस्ते हरनन्दाय उमागर्भाय नमस्तुते नमस्ते अग्निगर्भाय गंगागर्भ नमोस्तुते नमस्ते सरगर्भाय नमस्ते कृतिकासुत नमो द्वादशनेत्राय षड्मुखाय नमोस्तुते
नमस्ते शक्तिहस्ताय दिव्यघण्टापताकिने एवं स्थित्वा महासेनं पप्रच्छौशिखी वाहनं यदेतद् दृश्यते वर्यं शुभम् शुभ्राञ्जनप्रभं तत्किमर्थं समुत्पन्नं कंठे कुन्देन्दुसप्रभे एतादाप्याय भक्ताय दान्ताय ब्रूहि पृच्छते कथां मङ्गलसंयुक्तां पवित्रां पापनाशिनीं मत्प्रियार्थं महाभागो वक्तुमर्हस्य शेषतः श्रुत्वा वाक्यं ततस्तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः प्रत्युवाच महातेजासुरारी बलसूदनः शृणुष्व वदतां श्रेष्ठ कथ्यमानं वचो मम उमोत संगानिविष्टेन मया पूर्वं यथा श्रुतं पार्वत्या सह संवादः सर्वस्य च महात्मनः तदहं कीर्तयिष्यामि त्वत्प्रियार्थं महामुने कैलासो शिखरे रम्ये नानाधातु विचित्रिते तरुणादित्य संकासे तप्तचामी करप्रभे वज्र स्फटिके सोपाने चित्रपट्टो शिलातले जम्बूनदमये दिव्ये नानाधातु विचित्रिते नानाद्रुमलता कीर्णे चक्रवाकोपशोभिते षट्पादोदगीत बहुले धारा सम्पातनादिने मत्तक्रौञ्चो मयूराणां नादैरूद घृष्टकन्दरे अप्सरो गणसंकीर्णे किन्नरश्चोपशोभिते जीवजीवकजातीनां वीरूद्भिरूपशोभिते कोकिलाराव मधुरे सिद्धचारणसेविते सौरभेयी निदादाढ्ये मेघस्तानि तस्मिने निश्वनेः विनायको भयो दुग्नय कुंजरैर्मुक्तकंदरय वीणावादित्रिनिर्घोषय श्रोत्रेन्द्रिय मनोरमय दूलालंबित संपाते वनिता संघ सेविते ध्वजैर्लंबित दूलानाम घंटानाम निनदाकुले मुखमर्दलवादित्रैर्बलिनां स्फोटितैस्तथा क्रीडारविचाराणां निर्घोषमुपूर्णमन्दिरे हासै सन्त्रासजननैर्विकारालमुखैस्तथा देहगन्धैर्विचित्रैश्च अप्रकीडितै गणेश्वरै वज्रस्फटिकसोपानां चित्रपट्टो शिलातलै व्याघ्रसिंहमुखैश्चान्यैर्गजवाजी मुखैस्तथा बिडालवदनाश्चोर्ग्रै अकोष्टुकाकारमूर्तिभिः अह्रस्वैर्दीर्घै क्रसै स्थूलैर्लम्बोदरमहोदरै ह्रस्वजङ्घैश्च लम्बोष्ठैस्तालजङ्घैस्तथा परै गोकर्णैरेककर्णैश्च महाकर्णैर्ककर्णगे बहुपादैर्महापादैर्रेकपादैर्पादकै बहुशीर्षैर्महाशीर्षैर्रेकशीर्षैर्शीर्षकै बहुनेत्रैर्महानेत्रैर्रेकनेत्रैर्नेत्रकै एवं विधैर्महायोगी भूतैर्भूतपतिर्व्रतः विशुद्धमुक्तमणिरत्नभूषिते शिलातले हेम मये मनोरमे मुखोपविष्टं मदनाङ्गनाशनं प्रोवाच वाक्यं गिरिराजपुत्री दिव्योवाचो भगवन्भूत भव्येशो गोव्रसाङ्कित शासन तव कंठे महादेव भ्राजतेऽम्बुदसन्निभम् नत्युलबणं नातिशुभ्रं नीलाञ्जनचयोपमं किमिदं दीप्यते देव कंठे कामाङ्गनाशन को हेतुः कारणं किंच कंठे नीलत्वमीश्वरः एतत् सर्वं यथा न्यायं ब्रूहि कौतूहलं हि मे श्रुत्वा वाक्यं ततस्तस्याः पार्वत्या पार्वतीप्रियः कथां मङ्गलसंयुक्तां कथयामास शङ्करः मध्यमाने मृते पूर्वं क्षीरोदेशुरदानवै अग्रे समुत्थितं तस्मिन् विषं कालानलप्रभं ते दृष्ट्वा सुरसङ्घाश्च दैत्याश्चैव वरानने विषण्डो वदना सर्वे गतास्ते ब्राह्मणेन्तिकम्। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा सुरगणान् भीतान् ब्रह्मोवाच महाद्युतिः किमर्थं भो महाभागा भीता उद्विग्नचेतसा अथाष्टो गुणमैश्वर्यं भवतां सम्प्रकल्पितं
केन व्यावर्तिकैश्वर्या यूयम वै सुरसत्तमाः त्रैलोक्यस्यैश्वरा यूयम सर्वे वै विगतज्वराः प्रजा सर्गे नाशोस्ति है आज्ञां वो यो वे मे निवर्तयेतो विमानगामिना सर्वे सर्वे स्वच्छन्दगामिनः आध्यात्मे चाधि भूते आधिदैवे च नित्यशः प्रजा कर्म विपाकेनो शक्त्या यूयं प्रवर्तितुं तत्किमर्थं भयोद्विग्नाः मृषा सिंहार्दिता इव किं दुःखं केन संतापा कुतो वा भयमागतम् एतत् सर्वं यथा न्यायं शीघ्रमाख्यातुमर्हथ श्रुत्वा वाक्यं ततस्तस्य ब्रह्मणो वै महात्मना ऊचुस्ते ऋषिभिः सार्धं सुरदैत्येन्द्रदानवाः सुरासुरैर्मथ्यमाने पाथोधौ च महात्मभिः भुजङ्गभृङ्गसङ्कासं नीलजीमूतसन्निधं प्रादुर्भूतं विषमघोरं संवर्ताग्निसमप्रभम् अकालमृत्युरिवोद्भूतं युगान्तादित्यवर्चसं त्रैलोक्योत्सादिसूर्याभं प्रस्फुरन्तं समन्ततः विषेणोत्तिष्ठमानेन कलानलसमा समत्विषाः निरदग्धो रक्तगौराङ्गो कृतकृष्णो जनार्दनः दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनार्दनं भीताः सर्वे बतं देवास्त्वामेव शरणं गतः सुराणां च श्रुत्वा वाक्यं पितामहः प्रत्युवाच महातेजा लोकानां हितकाम्यया शृणुध्वं देवताः सर्वे ऋषयश्च तपोधना तत्तदग्रे समुत्पन्नं मथ्यमाने महादधौ विषं कालानलप्रख्यं कालकूटेति विश्रुतं येन प्रोभूतमात्रेण कृतः कृष्णो जनार्दनः तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवा न शक्नुवन्ति वै सोढुं वेगमन्येतु शङ्करातो इत्युक्त्वा पद्मगर्भाभः पद्मयोनिरयो निजः ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मालोकपितामहः नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते नेकचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमस्त्रैलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः नमः सुरारिसंहर्ते तापसाय त्रिचक्षुषे ब्रह्मणे चैव रुद्राय विष्णवे चैयते नमः संख्याय चैव योगाय भूतग्रामाय वै नमः मनमथाङ्गविनाशाय कालकालाय वै नमः रुद्राय च सुरेशाय देवदेवाय ते नमः कपर्दिने करालाय शङ्करालाय कपर्दिने करालाय शङ्कराय कपालिने विरूपाय करूपाय शिवाय वरदाय च त्रिपुरघ्नाय वन्द्याय मातृनाम पतये नमः बुद्धाय चैव शुद्धाय मुक्ताय केवलाय च नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने त्रैलोक्यविधात्रे च रुद्राय वरुणाय च अग्राय चैव चोग्राय विप्रायानेकचक्षुषे रजसे चैव सत्त्वाय तमसे व्यक्तयोनये नित्यानित्यरूपाय नित्यानित्याय वै नमः व्यक्ताय चैवाक्यव्यक्ताय व्यक्ताय चैवाव्यव्यक्ताय अव्यक्ताव्यक्ताय वै नमः चिन्त्याय चैवानिचिन्त्याय निश्चिन्त्यानिचिन्त्याय वै नमः भक्तानामार्तिनाशाय नरनारायणाय च नमः उमाप्रियाय सर्वाय नन्दिचक्राङ्किताय च पक्षमासार्धमासाय नमः संवत्सराय च बहुरूपाय मुण्डाय दण्डिनेथो वरूथिने नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ध्वजिने रथिने चैव यमिने ब्रह्मचारिणे ऋग्युजः सामवेदाय पुरुषायेश्वराय च इत्येवमादिचरितैस्तुभ्यं देव नमोऽस्तुते। श्री महादेव उवाच एवं स्थित्वा ततो देवाः प्रणिपत्य वरानने ज्ञात्वा तु भक्तिं मम देवदेवो गङ्गाजलाप्लाविते केशदेशः सूक्ष्मोति योगगति सायाद चिन्त्यो नाहि प्लुतो व्यक्तमुपैति चन्द्रः
एवं भगवता पूर्णं ब्रह्मणां लोककर्तृणा स्तुतोऽहं विविधस्तोत्रैर्वेद वेदांग संभवै ततः प्रीतो ह्यहं तस्मै ब्रह्मणे सुमहात्मने ततोऽहं सूक्ष्मया वाचा पितामहमथा ब्रुवम् भगवान् भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते किं कार्यं ते मया ब्रह्मन् कर्तव्यं वद सुब्रतः श्रुत्वा वाक्यं ततो ब्रह्मा प्रत्युवाचाम्बुचेक्षणः भूतभव्य भवन्नाथ श्रूयतां करणेश्वरः सुरासेरैर्मथ्यमाने पयोधावाम्बुजेक्षणः भगवान् मेधसङ्कासं नीलजूमूतसन्निभं प्रादुर्भूतं विषं घोरं संवरताग्निसमप्रभं कालमृत्युर्वोधभूतं युगान्तादित्यवर्चसं त्रैलोक्ययोतसाद सूर्याभं विस्फुरन्तं समन्ततः अग्रे समुत्थितं तस्मिन् विषं कालानलप्रभं तं दृष्ट्वा तु वयं सर्वे अभीताः सम्भ्रान्तचेतसः तप्सिवत्स्त्वं महादेव लोकानां हितकाम्यया भवानद्याहास्य प्रोक्ता वैभवांश्चैव वरप्रभु स्वामृतेन्यो महादेवं विषसोढिं विद्यते नास्ति कश्चित् मुपांसक्तस्त्रैलोक्येषु चागीयते एवं तस्य वचा श्रुत्वा ब्रह्मणा परमेष्ठिना बाढमित्येव तद्वाक्यं प्रतिगृह्य वरानने ततोऽहं पातुमारब्धो अविषमन्तकसन्निभं पिबतु मे महाघोरं विषं सुरभयङ्करं कण्ठः समभवत्तूर्णं कृष्णो हि वरवर्णिनि तं दृष्टवोत्पलपत्राभं कण्ठे रक्तमिवोरगं तक्षकं नागराजानम् अलोलीहानमिव स्थितम् अथोवाच महातेजा ब्रह्मालोकपितामहा शोभसे त्वं महादेव कण्ठेनानेन सुब्रताः ततस्तस्य वचा श्रुत्वा मया गिरिवरात्मजे पश्यतां देवसङ्घानां दैत्यानां चावरानने यक्षगन्धर्वभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम् उद्धृतं कण्ठे विषं घोरं नीलकण्ठस्ततो ह्ययम् तत्कालकूटं विषुमुग्र तेजः कण्ठे मया पर्वतराजपुत्रीः निवेश्यमानं सुरदैत्यसङ्घो दृष्ट्वा परं विस्मयामाजगामो ततः सुरगणा सर्वे सदैत्यो रगराक्षसा ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा मत्तमातङ्गगामिनीम् अहो बलं वीर्यपराक्रमस्ते अहो पुनर्योगबलं तथैव अहो प्रभुत्वं तव देवदेवो गङ्गाजलस्फालितमुक्तकेशा त्वमेव विष्णुश्चतुराननस्त्वं त्वमेव मृत्युर्वरदत्वमेव सूर्यो रजनीकरश्च त्वमेव भूमिः सलिलं त्वमेव यज्ञो नियमस्त्वमेव त्वमेव भूतं भविता त्वमेव चादिर्निघ्नं त्वमेव स्थूलश्च सूक्ष्मः पुरुषत्वमेव सूक्ष्मस्य परः परस्य त्वमेव वहिनी पवनस्त्वमेव सर्वस्य चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रलये च गुप्ता इतीदमुक्त्वा वचनं सुरेन्द्रो प्रगृह्य सोमं प्रणिपत्य मूर्ध्ना गताभिमानैर्निगृह्य वेगैर्महात्मनो मेरुमुपेत्य सर्वे इत्येतत् परमं गुह्यं पुण्यात् पुण्यतरं महत नीलकण्ठेति यत् प्रोक्तं विख्यातं लोकविश्रुतं स्वयंभुवा प्रोक्ता कथां पापप्रणाशनीम यस्तु धारयते नित्य मे नाम ब्रह्मोद्भवो कथाम तस्याहं सम्प्रवक्ष्यामि फलं वै विपुलं महत विषं तस्य वरारोहे स्थावरं जङ्गमं तथा गात्रं प्राप्य तु शुश्रोणि क्षिप्रं तत्प्रैति हन्यते समय यत् शुभं घोरं दुःस्वनं चापकर्षति स्त्रीषु बलवतां याति सभायां पार्थिवस्य च विवादे जयमाप्नोति युद्धे शूरत्वमेव च गच्छतः क्षेममध्वानं ग्रहे च नित्यसम्पदः शरीरभेदे वक्ष्यामि गतिं तस्य वरानने नीलकण्ठो हरेच्छमस्नुः शशाङ्काङ्कितमूर्धनः
त्रयक्ष स्त्रीशूलपाणिश्च वृषयानो पिनाकधृत नन्दीतुल्य बलः श्रीमान् नन्दीतुल्य पराक्रमः विचरत्याचिरात् सर्वान् सर्वलोकान् कामज्ञया न हन्यते गतिस्तस्य अनिलस्य यथाम्बरे मम तुल्य बलो भूत्वा उत्तिष्ठत्याभूत सम्प्लवम् मम भक्ता परारोहे ये च शृण्वन्ति मानवा तेषां गतिं प्रवक्ष्यामि इहलोके परत्र च ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो जयते महीं वैश्यस्तु लभते लाभं शूद्रसुखमवाप्नुयात् व्याधितो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी लभते पुत्रं कन्यां विन्दन्ति सतपतिं नष्टं च लभते सर्वमिह परत्र च गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत् फलं तत् फलं भवति श्रुत्वा अविभोर्दिव्यामिमां कथां पादम वा यदि वाप्यर्थं श्लोकार्धमेव वा यस्तु धारयते नित्यं रुद्रलोकं सा गच्छति इतिहासमेनं गिरिराजमुत्री मया सुष्टुस्तेन तवाम्बुजे क्षणे निवेदितं पुण्यफलादियुक्तं मया च गीतं चतुराननेन कथामिमां पुण्यफलादियुक्तां निवेद्य देव्याः शशिबध्वमूर्धजं वृषस्य पृष्ठेन सहोमया प्रभुर्जगामो किष्किन्धगुह्यां गुहप्रियाः कान्तं क्रान्तं मया पापहरं महापदं निवेद्य तेभ्यः प्रददौ प्रभञ्जन आदित्य सर्वं त्वाखिलं सलक्षणं जगामो आदित्यपथं दुजोत्तमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायुपुराण चतुःपञ्चाशो अध्यायः नीलकंठास्तवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने कहा, हे महाकांतिमान ब्रह्मज्ञानियों में अग्रगण्य वालों का यह पवित्र तथा श्रेष्ठ वृत्तांत किस देश में तथा किस समय उत्पन्न हुआ? हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, इस घटना का भली प्रकार हमसे वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे व्रती विप्र श्रेष्ठो, 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में संसार की आयु रूप वायुदेव ने पहले जैसा वर्णन किया था और मैंने उनसे जैसा सुना था वह मैं आप लोगों को यथावत बता रहा हूँ। देवाधिदेव भगवान महादेव का कंठ जिस प्रकार नीले वर्ण का हो गया था वह आप सब कथा श्रवण करें। हे श्रेष्ठ व्रतधारी ईश्वर भक्त महात्मा ऋषिगण, गिरिराज हिमवान के उत्तर में स्थित सरोवरों, नदियों, झीलों, पवित्र उपवनों, तीर्थ स्थानों, मंदिरों, पर्वत शिखरों, गुफाओं तथा उद्यानों में विधि पूर्वक महादेव जी की स्तुति नित्य किया करते थे। वे ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की ऋचाओं नृत्य गीत द्वारा अर्चना करके तथा ओंकार का जप करते हुए नमस्कार कर भगवान शिव की आराधना सदा करते रहते हैं। एक समय जब सूर्यदेव ज्योतिष मंडल के मध्य में आ गए, उस समय सभी संयम आत्मा वाले देवगण इस संबंध में वार्ता करने लगे। नियमों का पालन करने वाले ऋषियों के शरीर में प्राण मात्र ही अवशेष रह गए थे। उस समय सदा गतिशील पवन देव भी नीलकंठ को नमस्कार है इस प्रकार कह यह सुनकर परमात्मा चिंतन में पवित्र आत्मा वाले ऊर्ध्वरेता सूर्य सहगामी संयमी पत्तों तथा वायु का ही आहार करने वाले बालखिल्य के नाम से विख्यात 88,000 की संख्या वाले ऋषियों ने वायुदेव से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे पुण्यात्माओं, हे पुण्यकर्ताओं में श्रेष्ठ पूज्य वायुदेव, आपके द्वारा उच्चारित यह नीलकंठ शब्द पवित्र आत्माओं को पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम गोपनीय है। यह तत्व को हम आपके अनुग्रह से सुनना चाहते हैं। उमापति भगवान शंकर का कंठ किस कारण से नीला हो गया, यह हम आप द्वारा ही विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। आपकी ही प्रेरणा से वचनों के उच्चारण में स्पष्टता आती है। हे वायुदेव, वर्णों के उद्भव स्थल पर आपके जाने पर ही शब्दों का उच्चारण होता है। ज्ञान, उत्साह तथा प्रवणता आपके ही कारण
उत्पन्न होती है। आपके द्वारा शरीर का परित्याग कर देने पर वर्णों का उच्चारण बंद हो जाता है तथा शब्दों का उच्चारण भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, शरीर धारण भी असंभव हो जाता है। हे पवन देव, आप सदा सबके हितैषी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हे प्रभंजन, आपके सिवा अन्य कोई भी देवता सर्वत्र गमन नहीं कर सकता है। हे वायुदेव, यह प्राणी जगत आपका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करता है तथा आपको ही मन का स्वामी, ईश्वर तथा वाणी का अधिपति समझता है। हे पवन देव, भगवान शंकर के कंठ में यह नीला दोष किस प्रकार उत्पन्न हुआ? हे पुण्यात्मा ऋषियों की इन बातों को सुनकर जगत वंद्य अति तेजस्वी वायुदेव जी ने कहा, हे विप्रगण, यदि कृतयुग में आदि कृतयुग में प्रजापति के वशिष्ठ नाम वाले ज्ञानी धर्मात्मा ब्राह्मण मानस पुत्र हुए थे, उन्होंने कार्तिकेय जी से भक्तिपूर्वक यही बात पूछा था कि हे श्रेष्ठ, मयूर के वाहन वाले कार्तिकेय ने महिषासुर की पत्नियों के नेत्रों से काजल का अपहरण किया था। भगवती उमा के मन को हर्षित करने के लिए छद्म बालक का स्वरूप धारण किया था। वे क्रौंच का प्राणांत करने वाले, पार्वती के हृदय को आनंदित करने वाले महात्मा तथा सेनापति हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे शंकर सुवन, आपको नमस्कार है। हे देवी उमा से उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे सरजन्म, हे कृतिकाओं के तनय, आपको नमस्कार है। हे सदानंद द्वादश नेत्रधारी, आपको नमस्कार है। हे शक्ति ध्वज तथा दिव्य घंटा को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे मयूर वाहन देव सेनापति कार्तिकेय की स्तुति कर उन्होंने इस प्रकार पूछा, हे महाभाग, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा की भांति भगवान शिव के शुभ्र कंठ में काजल की तरह दिखाई पड़ने वाला यह मंगलमय नीलिमा क्या है? मैं भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ। आप उस मंगलमयी पवित्र तथा पापों को नष्ट करने वाली कथा को हमारे कल्याण के निमित्त विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। महात्मा वशिष्ठ के इस प्रकार पूछने पर असुर सेना निकंदन परम तेजस्वी कार्तिकेय जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, माता उमा देवी के गोदी में रहकर जिस पार्वती तथा सबके परमात्मा शिव के संवाद को सुना था, उसे मैं आपके कल्याण के लिए वैसा ही कह रहा हूँ, आप उसका श्रवण कीजिए। हे महामुनि वशिष्ठ जी, अनेकों धातुओं से युक्त मनोरम बाल सूर्य की भांति कांतिमान, दग्ध सुवर्ण की भांति चमकदार हीरे तथा स्फटिक सोपानों वाले, अनेकों धातु से रंजित तथा खचित शिलातल से सुशोभित दिव्य सुवर्णमय, विभिन्न वृक्षों तथा लताओं से परिपूर्ण, चक्रवाक पक्षी से शोभायमान, भ्रमर गुंजन से मुखरित, वर्षा ध्वनि से युक्त, मस्त क्रौंच तथा मयूर पक्षियों के शब्द से गुंजित, कंदराओं वाले जीवक तथा चमेली की लताओं से सुशोभित, कोयल की मधुर ध्वनि से मुखरित, सिद्ध तथा चारणों द्वारा सेवित तथा नदियों के कल कल निनाद से मनोरम कैलाश का शिखर गुंजायमान हो रहा है। मेघ गर्जन तथा गजानन के भय से भयभीत हाथियों का समूह कहीं कहीं गुफाओं से निकलकर चिंघाड़ रहे हैं। वहीं कर्णप्रिय वीणा वादन का स्वर सुनाई दे रहा है। इन्हीं कहीं रमणियाँ झूला झूल रही हैं, जिनके संयोग से ध्वज की लटकी घंटियाँ बजती रहती हैं। मुंह से ध्वनि निकालते हुए पहलवान कहीं ताल ठोक रहे हैं। मंदिरों में कीड़ा करने की कहीं मधुर ध्वनि फैल रही है। शिवगणों के विकराल मुख उनकी हंसी से और भी भयानक हो रहे हैं। उनके शरीर से निकलने वाली अनोखी गंध से गणेश्वर गण क्रीड़ा कर रहे हैं। हीरे तथा स्फटिक निमित्त सोपानों पर तथा रचित शिलातल पर बाघ, सिंह, हाथी, घोड़े, बिल्ली तथा सियार सदृश मुखाकृति वाले प्रमथगण बैठे हुए हैं। वहीं पर लघु, दीर्घ, क्षीण तथा स्थूलकाय, लंबोदर, महोदर, लघुजंघा, बड़े ओठ वाले, ताड़ के समान लंबी जांघ वाले, गोकर्ण, एक वर्ण, विशाल कर्ण, कर्ण रहित, बहुचरण, विशाल चरण, एक चरण तथा चरण विहीन, सिर रहित, एक सिरयुक्त, विशाल सिर वाले, अनेकों सिरयुक्त, बहुनेत्र, विशाल नेत्र, एक नेत्र तथा नेत्रहीन सहयोगियों द्वारा भगवान भूतपति महादेव घिरे हुए हैं। उसी समय विशुद्ध मुक्तामणि रत्नों से विभूषित सुवर्णमय
मनोरम शिलातल पर सुखपूर्वक आसीन काम अंगदहन महादेव जी से शैल राजपुत्री पार्वती ने इस प्रकार पूछा। पार्वती जी ने पूछा, हे बृहस्पतिध्वज भगवान भूत भव्येश महादेव, आपके कंठ से मेघ सदृश यह नीले अंजन की भांति दीप्त दिखाई पड़ने वाला जो ना अधिक स्पष्ट है और ना ही अधिक शुभ्र है, वह क्या है? हे कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव, आपके कंठ में स्थित इस नीलत्व का क्या कारण है? इसका आप उचित रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे बड़ी उत्कंठा है। देवी पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती के प्रिय शंकर जी ने उस मंगलमयी कथा को कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में देवताओं तथा दानवों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया था, किंतु उसमें से सर्वप्रथम कालाग्नि के समान प्रज्वलित विष उत्पन्न हुआ। हे वरानने, उसे देखकर देवता और दानव सभी म्लान मुख हो ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, आप सब क्यों भयभीत और व्याकुल चित्त हैं? हे पूज्य देवगण, मैंने आप लोगों के लिए अष्टगुण युक्त ऐश्वर्य का निर्माण किया था। क्या आपके उस ऐश्वर्य को किसी ने अपहृत कर लिया है? आप सब तीनों लोकों के ईश्वर हैं तथा सभी प्रकार की पीड़ा से रहित हैं। मेरी प्रजा सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी आज्ञा का पालन ना करे। आप सब विमान पर विचरण करने वाले तथा स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने वाले हैं। आप प्रजाओं के आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आधिदैविक कर्म परिणाम को प्रवर्तित करने में समर्थ हैं। फिर सिंह से भयभीत मृग की भांति आप सब उद्विग्न क्यों हैं? कौन सा दुख, कौन सा संताप तथा यह भय कहाँ से आया है? यह मुझसे ठीक ठीक शीघ्र ही बताइए। महात्मा ब्रह्मा की इन बातों को सुनकर ऋषियों में प्रमुख देवता तथा दानवेंद्रों ने कहा, हे महात्मन, देवता तथा दानवों द्वारा सागर मंथन के समय उसमें से सर्प, भ्रमर तथा नीले मेघ के समान संवर्तक अग्नि की भांति प्रदीप्त घोर विष उत्पन्न हुआ है। काल मृत्यु की भांति उत्पन्न वह विष तीनों लोकों को भस्म करने वाली युगांतकारी सूर्य रश्मियों की तरह चारों ओर फैल रही है। कालाग्नि के समान उस विषज्वाला से रक्त तथा गौर वर्ण वाले विष्णु कृष्ण वर्ण के हो गए। उन रक्त तथा गौर वर्ण वाले भगवान विष्णु को कृष्ण वर्ण होते देख हम देवगण भयभीत होकर आपकी शरण में आ गए हैं। इन देवताओं की इन बातों को सुनकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने लीन लोहित की कामना से कहा, हे तपोमय ऋषिगणों तथा देवगणों, आप सब सुने। सागर मंथन के कारण आप सबके सामने उत्पन्न कालाग्नि के समान वह कालकूट नामक विष, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को कृष्ण वर्ण का बना दिया है, उसके वेग को मैं भगवान विष्णु तथा आप देवगण सहन नहीं कर सकते हैं। अवश्य ही भगवान शंकर उसके वेग को सहन कर सकते हैं। इस प्रकार कहकर पद्मकर्णिका की प्रभा वाले पद्मोद्भव होने पर भी अजन्मा लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ किया। हे बहुनेत्रधारी विरूपाक्ष, हे वज्र पिनाकधारी, आपको नमस्कार है। हे तीनों लोकों के स्वामी, हे भूतनाथ, हे त्रिनेत्रधारी, आप तपस्वी तथा देवताओं के शत्रुओं के विनाशक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु तथा आप ही रुद्र हैं। आपको नमस्कार है। सांख्य, योग तथा भूतग्राम, आपको नमस्कार है। मदन, अंगदहन और काल के भी काल, आपको नमस्कार है। रुद्र, सुरेश तथा देवाधिदेव रुद्र, आपको नमस्कार है। कपर्दी, कपाली, कराल, शंकर, विरूप, एक रूप शिव तथा वरदायक, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुर संहारक, वंदनीय तथा मातृकाओं के पति, आपको नमस्कार है। बुद्ध, शुद्ध, मुक्त, एकमात्र आपको नमस्कार है। हस्तकमल, वस्त्र रहित, शिखंडी, त्रैलोक्य विधाता रुद्र तथा वरुण, आपको नमस्कार है। अग्र, उग्र, विप्र, बहुचक्षु, सत्व, रज, तम तथा अव्यक्त योनि वाले, आपको नमस्कार है। आप ही नित्य, अनित्य, नित्यानित्य, व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्ताव्यक्त, चिंत्य, अचिंत्य, चिंत्याचिंत्य तथा भक्त कष्ट निवारक नर नारायण स्वरूप हैं। आप ही उमा प्रिय, सर्व
नंदी चक्र युक्त पक्ष, मास, अर्धमास, संवत्सर, बहुरूप, मुंडी, दंडी, बरूथी, कपाल, हस्त, दिग्वसन, शिखंडी, ध्वजाधारी, रथी, यमी, ब्रह्मचारी, ऋक, यजु, सामवेद पुरुष तथा ईश्वर हैं। इस प्रकार अन्य अनेकों गुणों से विभूषित देव भगवान शिव आपको नमस्कार है। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रणाम कर फिर बोले, हे गंगा जल से प्लावित मस्तक वाले देवाधिदेव, आप अति सूक्ष्म योग द्वारा भी अचिंत्य हैं। जिस प्रकार प्रत्यक्ष होने पर भी चंद्रदेव किसी आह्वान की अपेक्षा नहीं करते, उसी प्रकार हमारी भक्ति को भी जानकर आप प्रकट हों। लोक सृष्टा ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार वेद वेदांगों से समर्थित विभिन्न स्त्रोतों से स्तुति करने पर मैं प्रसन्न होकर महात्मा पितामह ब्रह्मा से सूक्ष्म रूप से इस प्रकार कहा, हे भगवान भूत भव्येश लोकनाथ जगतपति सुब्रतधारी ब्रह्मा जी, आप कौन सा कार्य है जिसे मैं करूं। मेरी इन बातों को सुनकर पद्माक्ष ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, ये सभी प्राणियों के हित साधन कारण स्वरूप भगवान आप सुने। जिस समय देव तथा दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, उस समय उसमें से नीले मेघ के समान एक भयंकर विष उत्पन्न हुआ है। उसकी ज्वाला चारों ओर फैल रही थी और वह संवर्तक अग्नि की भांति देदीप्यमान हो रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय काल आ गया है और सूर्य की किरणें तीनों लोकों को भस्म करने वाली हैं। काल तथा मृत्यु सम्मुख आ गए हों। उस काल तथा अग्नि की तरह प्रज्वलित विष को सामने देखकर हम सब भय से व्याकुल हो गए हैं। अतः हे पंकजाक्ष, हे शंकर, हे लोकनाथ, लोक कल्याण के लिए आप उसका पान करने की कृपा करें। आप श्रेष्ठ तथा प्रभु हैं और आप ही पंक्ति पावन हैं। हे महादेव, तीनों लोकों में इस विष के वेग को धारण करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा पुरुष समर्थ नहीं कहा जा सकता है। हे वरानने, हे परमेष्ठी, हे ब्रह्मा के इस वचनों को सुनकर उसे स्वीकार करते हुए देवताओं के लिए भय उत्पन्न करने वाले काल स्वरूप उस महाभयंकर विष को मैंने पी लिया। उसे पीते ही तत्काल मेरा कंठ कृष्ण वर्ण का हो गया। कमल पत्र की आभा तथा लोलिहान नागराज तक्षक के समतुल्य उस विष को मेरे कंठ से संलग्न देखकर लोक पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे उत्तम वृद्धधारी महादेव, इस प्रकार को कंठ से आप अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच, सर्प तथा राक्षसों के सम्मुख ही मैंने उस भयंकर विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। हे सुंदरी, हे सुंदर मुख वाली, हे गिरिश्रेष्ठ पुत्री देवी पार्वती, उस समय से मैं नीलकंठ कहलाता हूँ। हे शैलराज पुत्री, कालकूट के समान उस तीव्र विष को मेरे द्वारा कंठ में धारण कर लेने से देव, दानव सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। हे मत्त गजगामिनी, फिर वे सभी दैत्य, सर्प, राक्षस तथा देवगण हाथ जोड़कर कहने लगे, अहो आपका बल, वीर, पराक्रम, योग बल तथा प्रभुत्व धन्य है। हे देवाधिदेव महादेव, गंगा जल की धारा से आपके मस्तक के केस मुक्त हो गए हैं। आप ही विष्णु, ब्रह्मा, मृत्यु तथा आप ही वरदायक हैं। आप ही सूर्य, चंद्र, भूमि, जल, यज्ञ, नियम, भूत, भविष्य आदि अंत, स्थूल, सूक्ष्म तथा आप ही पुरुष हैं। आप सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म परात्पर अग्नि, वायु, चराचर स्वरूप इस जगत के सृष्टा तथा प्रलय काल में सबके पालन करता है। इस प्रकार की स्तुति कर देवगणों ने सिर झुकाकर महादेव को प्रणाम किया और फिर वे महात्मागण अपने तीव्रगामी विमानों पर आरूढ़ होकर मेरु प्रस्थ की ओर चले गए। जगत प्रसिद्ध यह विख्यात नीलकंठ उपाख्यान परम गोपनीय, महान तथा पुण्यों से भी पुण्योत्तम है। पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को स्वयं स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कहा है। जो व्यक्ति ब्रह्मा जी द्वारा कही गई इस कथा को नित्य पढ़ता है, उसको प्राप्त होने वाले अनेक महान फल को मैं कह रहा हूँ। हे सुश्रोणी, हे बरारोहे, हे देवी पार्वती, यदि शरीर में
किसी भी प्रकार का विष प्रविष्ट हो जाए तो यह कथा के प्रभाव से वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यह कथा अमंगलकारी घोर दुस्वप्नों का अंत कर देती है। इससे राजसभा तथा स्त्रियों के मध्य सम्मान प्राप्त होता है। यह कथा विवादों में विजय तथा युद्ध में शूरता प्रदान करती है। मार्ग सुखदायक हो जाता है तथा घर में श्री संपन्नता आती है। जो व्यक्ति नीलकंठ, हरित श्मश्रु, शशांकांकित मूर्धज, त्रैक्ष, त्रिशूल पाणी, ब्रशयान तथा पिनाक धृक शरीर भेद के इन नामों को धारण करता है, हे वरानने, हे देवी पार्वती, उसको फल को मैं आपसे कह रहा हूँ। वह व्यक्ति नंदी के समान बलवान हो जाता है। वैभवशाली होकर वह मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों में भ्रमण करता है और जिस प्रकार गगन में वायु की गति बाधित नहीं होती है, उसी प्रकार उसकी गति कभी कोई बाधित नहीं कर सकता है। मेरे समान ही शक्तिशाली होकर वह प्रलय काल तक स्थित रहता है। हे वरारोहे, मेरा भक्त होकर जो व्यक्ति मेरी कथा का श्रवण करता है वह इस लोक तथा परलोक में जैसा सामर्थ्यवान होता है उसे सुनो। उसके प्रभाव से ब्राह्मण वेदाध्यायी होते हैं, क्षत्रियों को विजय प्राप्त होती है, वैश्यगणों को धन संपदा मिलती है तथा शूद्र सुख भोगता है। रोगी रोग मुक्त हो जाता है और बंदियों को धन से मुक्ति मिल जाती है। गर्भिणी स्त्रियां पुत्रों को जन्म देती हैं तथा कन्याएं सुंदर वर प्राप्त करती हैं। इस लोक तथा परलोक में नष्ट हुआ द्रव्य फिर प्राप्त हो जाता है। विधि पूर्वक 1,00,000 गौवें के दान से जो फल प्राप्त होता है वही भगवान महादेव की जिस दिव्य कथा को सुनने से मिलता है। जो व्यक्ति इस कथा को संपूर्ण आधा अथवा चौथाई का ही नित्य पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। हे गिरिराज पुत्री, चतुर्मुख ब्रह्मा से संतुष्ट होकर मैंने इस पुण्यदायिनी कथा को उनसे कहा था, उसे ही आज मैंने तुमसे सुनाया है। हे पुण्य फलप्रदायिनी, इस कथा को देवी पार्वती से कहकर कार्तिकेय शिव प्रिय शशि शेखर शंकर उमा सहित वृषभ पर सवार होकर किष्किंधा गुफा की ओर प्रस्थान कर गए। हे ब्राह्मणों, वायुदेव पापहारी महापद देने वाली इस सुलक्षणा कथा को मुनियों से कहकर सूर्यपथ की ओर प्रस्थान कर गए। मैंने भी इस कथा को उसी के अनुरूप आप लोगों से कह दिया है। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायुमहापुराणे वायुप्रोक्ते नीलकंठे स्तवो नाम 54 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में नीलकंठ स्तुति नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।